वेलकम बैक टू स्लेट 8-9। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट 8 थिंग्स मल्टीप्लाई का पेज नंबर 154 से 156 तक में जो फिगर आउट सेक्शन है उसका 8 नंबर से आगे सारे नंबर्स इजी वे में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जितने सारे नंबर्स है वो एक एक करके सारे सॉल्व करके मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप दिया है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक एक करके फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, ऐड एनी टू नंबर। सो लेट दो नंबर है ए एंड बी, पहले हमें उसे ऐड करना है ए प्लस बी। मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है कितना, दो नंबर की सम की हाफ, मतलब ए प्लस बी बाई 2। तो फिर क्या कहा है, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। सो हमें मल्टीप्लाई करना है उसके, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई ऊपर को ऊपर से, तो ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर बाई 2। बस इतना। हाँ हुआ ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका, एंड ये दोनों का स्क्वायर का हाफ भी है। नंबर 9, विच इज लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं करना है, कौन सा लार्जर है ये दिखाना है। तो फर्स्ट बिट देखते हैं, 14 इंटू 26। सो ये वाला हिस्सा पहले करते हैं, 14 इंटू 26। 14 इंटू 26 को हम 20 माइनस 6 इंटू 20 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो ये अब ए प्लस ए माइनस पी होल इंटू ए प्लस पी के फॉर्म में रहा। तो ए माइनस पी होल इंटू ए प्लस पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये 364। फिर हम किसका 16 इंटू 24 का करते हैं, 16 इंटू 24। 16 को हम 20 माइनस 4 लिख सकते हैं, और 24 को 20 प्लस 4, ये भी ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है ये। तो इसे हम ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 16, जो कि होता है 384। सो 364 और 384 दोनों में से बड़ा कौन है, 384। हम लिख सकते हैं 16 इंटू 24 इज लार्जर। अब सेकेंड बीट करते हैं, 25 इंटू 75 और 26 इंटू 74। सो हम 25 इंटू 75 का पहले करते हैं, इससे हम 50 माइनस 25 लिख सकते हैं, और 50 प्लस 25, तो ये बी हो गया, ये बी ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, तो 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो गया 2500, 25 का स्क्वायर 625, तो ये होता है 1875। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 26 इंटू 74, उसका करते हैं 26 इंटू 74। इसको भी हम 50 माइनस 24, 50 प्लस 24 लिख सकते हैं। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में रहा, तो ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 का 24 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हमें पता है कितना है 2500, और 24 का स्क्वायर 576। तो 2500 से 576 सब्सट्रैक्ट करने पर ये हो जाता है 1924। तो 1875 1924, इसका मतलब हम लिख सकते हैं
26 into 74 is larger। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली ये है, एक बड़ा सा पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, उसके अंदर 2 स्क्वायर पार्क है जिसका एरिया कितना है जी स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर पार्क है इस रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर। और क्या है, जो खाली पार्ट है, जो बचा पार्ट है, उसको टाइल करना है। और वो ये खाली पार्ट जो बचा है इसके लिए एक एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो ये खाली पार्ट हमें कैसे मिलेगा, टोटल रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगुलर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से हम अगर ये दोनों एरिया माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये सारा खाली एरिया बचेगा। वो खाली एरिया ही हमें चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। हमें टाइल एरिया चाहिए, और टाइल एरिया कितना है, टोटल पार्क एरिया माइनस 2 क्रॉस प्लॉट। अब हमें क्या करना है, पूरे पार्क जो है, ये पार्क रेक्टेंगुलर पार्क, इसका डायमेंशन निकालना है। इसका लेंथ और ब्रेथ अगर हमें मिल जाएगा तो हमें क्या करेंगे ना, इसका एरिया निकाल देंगे पूरा बड़ा वाला। तो ये साइड से इतना हमें पता है कितना, यह है W, और ये 2 W, और ये 1 W। तो ये इसका ये जो लेंथ है तो कितना हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा W प्लस ये G है, स्क्वायर है G, इस साइड भी G, इसीलिए ये G स्क्वायर है, प्लस G प्लस W प्लस W प्लस G प्लस W, मतलब कितना हुआ, W1 2 3 4 4W प्लस 2G। और ब्रेथ देखते हैं, ये पहले से G है और ये W, ये भी W, तो कितना हो जाएगा, नीचे से W प्लस G प्लस W, जो कि 2W प्लस G है। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, इससे लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 4W प्लस 2G होल इंटू 2W प्लस G। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके 4W इंटू 2W प्लस G प्लस 2G होल इंटू 2W प्लस G। तो 4W इंटू 2W हुआ 8W स्क्वायर, 4W इंटू G हुआ 4WG प्लस 2G इंटू 2W, 2 जो 4WG प्लस 2G स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें तो 8W स्क्वायर प्लस 8WG प्लस 2G स्क्वायर। हमें ये मिला हमारा क्या, ये मिला हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये बड़े वाला का एरिया हमें मिल गया, उसमें से ये दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे। हमें पहले से पता है ये जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर, तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 2G स्क्वायर। सो टाइल्ड एरिया के लिए, टाइल्ड एरिया के लिए हमें इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 8W स्क्वायर प्लस 8WG प्लस 2G स्क्वायर माइनस ये दो, ये जी स्क्वायर मत मिलके माइनस 2G स्क्वायर। तो प्लस 2G स्क्वायर माइनस 2G स्क्वायर कैंसल। तो टाइल्ड एरिया का जो एक्सप्रेशन है 8W स्क्वायर प्लस 8WG, इतना। नंबर 11 देखते हैं। फॉर ईच पैटर्न शो बिलो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। हमें इसके आगे का सीक्वेंस पता करना है। तो पहले ये कितना है, ये 9 टेबल, और ये कितना, ये है 16, और ये है 27। तो इसका आगे वाला कितना होगा, पहले इनके बीच में कितना गैप रहा, 7, फिर इनके बीच में कितना गैप रहा, 11, तो कितना बढ़ा बीच में,
4 बढ़ा तो इसके आगे जो होगा वो कितना होगा 11 प्लस 4 मतलब 15 होगा। तो आगे वाला जो फिगर होगा उसमें कितना ब्लॉक्स होंगे, ये है 27 और कितना ऐड होगा, पहले 7 ऐड हुआ था फिर 11 ऐड हुआ था, मतलब 4 आगे बढ़ता जा रहा है तो आगे 15 ऐड होगा। तो 27 प्लस 15 इज इक्वल टू 42। तो नेक्स्ट फिगर जो होगा उसमें 42 ब्लॉक्स रहेगा। इसका जो एक्सप्रेशन फॉर स्टेप वाई इज इक्वल्स टू, इनके केस में ये फर्स्ट तीनों फिगर के केस में ये कैसा होता है 2y² प्लस y प्लस 6। मतलब इफ हम अगर y के जगह पर 1 अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 6 कितना होता है 9, ये 9 हुआ। अगर y पर जगह पर 2 अप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 प्लस 6 तो कितना हुआ 16 हुआ। सो जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितना है y, y की वैल्यू पर स्टेप के लिए वो है 2y² प्लस y प्लस 6। तो 10th स्टेप के कितना होगा, अगर y हम 10 करें तो 2 इंटू 10 का 100 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 प्लस 6 तो 216। So how many basic units are there in step 10? तो 216. Write an expression to describe the number of basic units. ये रहा एक्सप्रेशन। ये तीनों फिगर में ये कितना है, ये है 5, ये है 11 और ये है 19। तो ये तीनों के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है y² प्लस 3y प्लस 1। अब y के जगह पर 1 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 5। 2 डालेंगे तो y के जगह पर 2 डालते हैं तो ये 4 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये रहा है y² प्लस 3y प्लस 1। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कितना है, ये इधर y1 तो 5 हुआ, y2 तो 11 हुआ, y3 तो 19 हुआ, y के जगह पे तो 4 होगा। तो ये फिगर जो इसका नेक्स्ट फिगर कितना ब्लॉक्स होंगे, तो वो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 प्लस 1 तो 16 29 इतने ब्लॉक्स होंगे इसका नेक्स्ट फिगर। 10 स्टेप के लिए तो y² मतलब 100 का स्क्वायर 100 प्लस 30 प्लस 1 तो ये कितना 131 ब्लॉक्स होंगे 10th प्लेस पे। और नेक्स्ट फिगर जो होगा वो 4th प्लेस होगा, उसमें कितना 29 फिगर्स रहेंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हुआ। आपको अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।